तो गाइज ये कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड की है जो कि स्कूल में जॉब करता था। उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होती थी, मतलब 12 घंटे की शिफ्ट थी। लेकिन एक दिन अचानक वो सिक्योरिटी गार्ड काम पर ही नहीं आता। स्कूल वालों को खबर मिलती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड रातों रात काम छोड़कर अपने गांव चला गया है। तो गाइज आखिर क्या हुआ उस अशोक नाम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ कि रातों रात उसे अपना काम छोड़कर घर जाना पड़ा। तो गाइज आज मैं उसी कहानी को आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। अगर आप अकेले हो तो प्लीज़ इस कहानी को बिल्कुल ना सुने। तो गाइज एक अशोक नाम का सिक्योरिटी गार्ड जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी, उसके 2 बच्चे और बीवी गांव में रहा करते थे। शुरुआत में तो अशोक खेतों में काम किया करता था, लेकिन उससे उनकी बीवी बच्चों का गुजारा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वो मजबूरी में आकर शहर के एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वो सुबह 8 बजे खाना वाना खाकर स्कूल के लिए निकल जाता है और रात को 9 बजे आकर फिर से खाना बनाता है और खाकर फिर से सो जाता है। वो हर रोज़ यही काम किया करता था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बेरंग हो चुकी थी। उसे शराब पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, लेकिन वो अकेले होने की वजह से कभी अकेले पीता नहीं था। लेकिन वो इस नौकरी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। लेकिन घर वालों की मजबूरी की वजह से वो लगभग 1 साल से इस नौकरी को झेल रहा था। वो दिन था शनिवार का, जब उसने सोच ही लिया कि आज तो मैं पीऊँगा ज़रूर, क्योंकि कल छुट्टी भी है। वो सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल लेकर ड्यूटी के लिए निकल जाता है। उस दिन सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। जैसे तैसे दिन डूब ही जाता है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। अब उसकी छुट्टी का समय भी हो चुका था। रात के लगभग 8 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश अभी तक नहीं रुकी थी, लेकिन फिर भी उसका इरादा बदला ही नहीं था, क्योंकि वो शराब दुकान उसके घर के शॉर्टकट वाले रास्ते में पड़ता है। रास्ता थोड़ा ख़राब है, लेकिन वो सोचता है कि जैसे तैसे तो चला ही जाऊंगा, कल तो छुट्टी भी है, आराम से उठूंगा। वो शराब दुकान पहुंच जाता है और अपनी साइकिल स्टैंड में लगाता है। यहाँ पर शराब पीते पीते उसे लगभग 10:30 बज चुके थे, लेकिन उसे पता था कि यहाँ से उसका घर ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अब घर जाने के लिए उसे देरी हो रही थी। फिर उसने अपनी साइकिल उठाया और घर के लिए निकल गया। अब बरसात हो ही रही थी कि अचानक पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी साइकिल कीचड़ों में फंस रही थी और वहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। अशोक बहुत ही ज़्यादा भीग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि सामने ही बरगद का पेड़ है, वहीं पर जाकर रुक जाता हूँ। तो वहीं पर अपनी स्टैंड लगाता है और वो रुक जाता है। वो अपने कपड़ों से पानी को झड़ा ही रहा होता है कि अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज़ें आती है। अशोक डर जाता है। वो आसपास देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एक लेडी सामने से आ रही होती है, जिसके हाथों में एक बच्चा था और वो बुरी तरीके से रो रहा था। अशोक ने पूछा कि बहन, तुम यहाँ इतनी रात को इतनी बरसात में बाहर कहाँ घूम रही हो, वो भी बच्चे को लेकर? उस महिला ने बताया कि मुझे मेरे पति ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है और वो मुझे घर के अंदर घुसने ही नहीं दे रहा। भैया आप प्लीज़ मेरी मदद करिए। वो नशे में था और उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया और वो उसके पति को समझाने के लिए उस औरत के पीछे पीछे चला जाता है, वो भी भरी बरसात में। उसने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों से मिलकर एक गांव जैसा बना हुआ है, लेकिन उसका घर थोड़ा बाहर था। वहाँ पे सारे घरों की लाइट बुझी हुई थी, लेकिन सिर्फ इसी के घर में लाइट जल रही थी। अशोक उस औरत को सामने जाने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत ये कहकर मना कर देती है कि अगर मैं सामने जाऊंगी तो वो मुझे फिर से मारेगा। अशोक कहता है, अच्छा तुम बाहर रहो, मैं अंदर जाता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसने देखा कि एक औरत वहाँ पर लेटी पड़ी हुई है और उसके सिर से खून बह रहा है। उसके हाथों में एक बच्चा भी था। वो तुरंत बाहर जाकर देखता है, लेकिन वो औरत जिसने उसे बुलाया था वो वहाँ से गायब थी। अशोक हिम्मत करके फिर से उस घर के अंदर जाता है तो उसने देखा
कि वो औरत और कोई नहीं वही लेडीज़ है जिसने उसे बुलाया था। अशोक डर के मारे तुरंत वहाँ से निकलता है और भागते हुए अपने घर की ओर दौड़ता है। यहाँ से उसका घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने अपनी साइकिल भी वहीं पर छोड़ दी। वो लगातार भागते भागते अपने रूम के अंदर पहुँचता है और हाँफते हाँफते अपने सामान को पैक करने लगता है। वो रातों रात गांव जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो शहर अपनी नौकरी के लिए कभी वापस नहीं लौटा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? तो आपको क्या लगता है कि अशोक को अपनी नौकरी में वापस जाना चाहिए था और उस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था? लेकिन जो भी है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।